सदाबहार एक्टर धर्मेंद्र तो लता जी को सम्मान देते ही थे, लेकिन खुद लता जी भी उन्हें बहुत मानती थीं और उनका ख्याल भी रखा करती थीं। लता जी उन्हें कितना मानती थीं इसका पता धर्मेंद्र द्वारा बताई इस बात से चल जाता है जो उन्होंने लता जी के निधन के बाद साझा किया था। धर्मेंद्र जब लंबे संघर्ष के बाद फिल्मों में अपनी जगह बना रहे थे, उन दिनों वह सबसे मिलते थे और अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। इनमें वो लोग भी थे जिनके नाम धर्मेंद्र बचपन से ही सुनते आ रहे थे और उन्हीं में से एक थी लता जी। धर्मेंद्र को मौका मिला लता जी के एक रिकॉर्डिंग पे जाने का, जो कि उन्हीं की फिल्म अनपढ़ के आपकी नज़रों ने समझा गाने की थी। धर्मेंद्र पहली बार उस दिन लता जी से मिले और काफ़ी खुश हुए। समय गुजरता रहा और धर्मेंद्र काफ़ी बड़े फिल्म स्टार बन गए, बाद में प्रोड्यूसर भी बन गए। इस दौरान अक्सर लता जी से किसी फंक्शन व रिकॉर्डिंग के सिलसिले में उनकी मुलाकातें भी होती रहीं और देखते ही देखते करीब 50 साल गुजर गए। लता जी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर हर साल अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर जी की याद में एक अवार्ड फंक्शन आयोजित करती थीं, जो अब भी होता है। इस समारोह में फिल्मी दुनिया के चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया जाता है और इसी क्रम में साल 2011 में धर्मेंद्र को भी सम्मानित किया गया। उस दिन लता जी ने धर्मेंद्र को एक ऐसी बात याद दिलाई जिसे सुनकर वह तब तो इमोशनल हुए ही थे। आज भी जब लता जी को याद करते हैं तो उनकी इस बात को याद कर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। धर्मेंद्र ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में और कुछ रियलिटी शोज़ में भी यह बात बताई थी। उन्होंने कहा था, मैं आपको एक और घटना के बारे में बताता हूँ जिससे ये पता चलता है कि वो मुझे कितना पसंद करती थी। एक अवार्ड फंक्शन में उन्हें याद आया कि जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब बेज कलर की शर्ट पहनी थी। मैं हैरान रह गया। ऐसी मेमोरी। मुझे याद है आपकी नज़रों ने समझा मैं गाना गा रही थी और रिकॉर्डिंग रूम में धर्मेंद्र जी बैठे हुए थे। मुझे अच्छी तरह से मेरी आंखों के सामने है, उन्होंने सफ़ेद पैंट पहनी थी और ऊपर थोड़ा सा बेज कलर का शर्ट पहना हुआ था और वो बैठे हुए थे और सुन रहे थे। कोइंसिडेंस है, इसी गाने की रिकॉर्डिंग पे मैं लता जी को देखने गया था। 50 साल बाद मुझे एक इनाम अपने पिताजी के नाम से अवार्ड देती हैं। आप उनकी ग्रेटनेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। ऐसे लगे कि भगवान की आवाज़ उस दिन मुझे लगी कि धर्मेंद्र, जिस दिन तुम पहली बार अनपढ़ के गाने पर रिकॉर्डिंग पर आए थे, आपकी नज़रों में तुमने बेज कलर की शर्ट पहनी हुई। तब धर्मेंद्र ने इस बात पर इमोशनल होकर लता जी के पैर छू लिए थे। लता जी की इस बात को याद करते हुए धर्मेंद्र कहते हैं कि लता जी को उनका कितना ख्याल था और उन्होंने कितनी दुआएं दी होंगी उन्हें, तभी तो 50 सालों के बाद भी उन्हें इतनी छोटी सी बात याद रही कि एक गांव से कोई नया लड़का आया था फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने और उसने क्या पहना था। अब ये बात सुनकर मैंने पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिया कि उनको ये भी याद, मतलब उन्होंने दिल से दुआएं दी होंगी, गांव से आया है, he should be successful। दोस्तों, जब लता जी का देहांत हुआ था तब धर्मपा ने लता जी से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई थी जिनके बारे में जानकर सभी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि लता जी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए वह 3 बार तैयार हुए थे, लेकिन उन्हें दुनिया से जाते हुए देखने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लता जी के अंतिम संस्कार में न जाने को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान धर्मेंद्र ने कहा था, मैं बहुत अनकंफर्टेबल और असहज था। मैं दीदी के अंतिम संस्कार पर जाने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार तैयार हुआ, लेकिन हर बार मैंने खुद को पीछे खींच लिया। मैं उन्हें हमें छोड़कर जाते हुए नहीं देखना चाहता था। लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनने के बाद मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। धर्मपा ने यह भी बताया था कि जिन दिनों लॉकडाउन लगा था और वे अपने फार्म हाउस पे थे, उन दिनों लता जी उन्हें रोज़ फ़ोन किया करती थी और उनकी हिम्मत बढ़ाया करती थी। लता जी के गुजरने से कुछ दिनों पहले तक भी धर्मेंद्र 25-30 मिनट तक चैट किया करते थे। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया। धर्मेंद्र ने यह भी बताया कि मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि वो कभी कभी मुझे गिफ्ट्स भी भेजा करती थीं। वो मुझे बहुत प्रेरित करती थीं और मुझसे कहती थीं कि मजबूत रहो। मुझे याद है कि मैंने एक बार ट्विटर पर उदास पोस्ट लिखा था। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, और मुझे खुश करने के लिए 30 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात की। मदन जी बहुत खुश होके आए और मुझे अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया।
और मुझे उसके 2 दिन बाद धर्मेंद्र जी का फोन आया। तो मैं घर पे नहीं थी, मैं रिकॉर्डिंग पे गई थी। मुझे किसी ने बताया कि भाई तुमको धर्मेंद्र जी का फोन आया था। फिर मैंने फ़ोन किया उनको और पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे कि नहीं, वो गाने के लिए ही मुझे कहना था, इसीलिए मैंने फ़ोन किया था। तो उस वक्त जो लोग थे वो ऐसा प्यार करते थे और हम लोग उनके साथ काम करके बहुत बहुत ही खुश रहते थे।